दे हेल्प इन मूविंग द बोन्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, मतलब मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में भी ये टेंडन्स हेल्प करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर द लिगामेंट्स। अब ये लिगामेंट क्या है? लिगामेंट्स आर कॉर्ड लाइक। अब वो वाइट कोलेजन फाइबर था, अब टेंडन में, अब लिगामेंट में क्या है? येलो कोलेजन फाइबर है ये। ठीक है जी, इट इज मेड अप ऑफ येलो कोलेजन फाइबर। तो उसमें इलास्टिसिटी कम थी, इसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि ये इलास्टिन का बना हुआ है। ठीक है जी, इसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा है। दीज फाइबर्स आर बाउंड टुगेदर बाय एरियोलर टिश्यू इन लिगामेंट्स। इनमें फाइब्रोब्लास्ट भी होते हैं। और फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी। इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द स्केलेटन। हमारे स्केलेटन को ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है। एंड लिगामेंट्स ज्वाइन बोन्स टुगेदर। लिगामेंट्स बोन और बोन को ज्वाइन करता है, और जो टेंडन है वो मसल को बोन्स के साथ अटैच करता है। ये बोन को बोन के साथ अटैच करेगा। नाउ एडिपोज टिश्यू। नेक्स्ट इज थर्ड वन इज एडिपोज टिश्यू। आई होप यू नो वेरी वेल। आपने ये 9th में भी सारे पढ़े हुए हैं। एडिपोज टिश्यू क्या होता है? दीज आर एग्रीगेटेड ऑफ फैट सेल्स। ठीक है जी, स्किन के नीचे जो फैट होती है वो एडिपोज टिश्यू ही होता है। एडिपोज टिश्यू कंसिस्ट ऑफ फैट सेल्स और एडिपोसाइट्स। फैट सेल्स का दूसरा नाम है एडिपोसाइट्स, और इट कंसिस्ट ऑफ एडिपोसाइट्स। द एडिपोसाइट सेल्स आर ओवल, राउंड इन शेप, कंटेनिंग लार्ज ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट्स और फैट ग्लोब्यूल्स। बिसाइड्स एडिपोसाइट्स, इस एडिपोसाइट्स के अलावा एडिपोज टिश्यू में जो मैट्रिक्स होता है उसमें फाइब्रोब्लास्ट होते हैं। फाइब्रोब्लास्ट, कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिन फाइबर्स एंड प्लाज्मा सेल्स। These all are present in the adipose tissue. तो एडिपोज टिश्यू क्या है? पता चल गया आपको, ये फैट है। इट इज मेड अप ऑफ फैटी सेल्स। नाउ अकरेंस, वेयर इट इज फाइंड? इट इज फाउंड अंडर द स्किन। इट इज फाउंड अंडर द स्किन। स्किन के नीचे पड़े हुए हैं ये। अराउंड द ब्लड वेसल्स एंड किडनीज, इन द कवरिंग ऑफ द हार्ट। अगर फालतू फैट होती है तो वो किसी भी इंटरनल ऑर्गन के आसपास जमा हो जाती है। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस? तो फंक्शंस क्या हैं एडिपोज टिश्यू के? द स्टोर्ड बॉडी फैट बिलो द स्किन एक्ट एज इंसुलेटर। इट एक्ट एज इंसुलेटर, हमें ज़्यादा ठंड से बचाती है। इट एक्ट एज इंसुलेटर एंड कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल, ब्लबर इन वेल्स हेल्प इन to prevent heat loss. Now it act as a shock absorber. How shock absorber? It forming a cushion like covering around the body organs, for example around the kidney and around the eyeballs. Next is third one. It act as a storage tissue for storing hump. स्टोरेज टिश्यू जैसे कैमल में है, हम्प में एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट हो जाती है जो उसको भूख नहीं लगने देती है। ठीक है जी। नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड्स शेप टू द बॉडी पार्ट्स। इट प्रोवाइड्स शेप टू द बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स को ये शेप देती है। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट इज स्केलेटल टिश्यू। Skeletal means skeleton or skeletal. It is a supporting connective tissue. Skeletal tissue. हाँ जी, द स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म्स द एंडोस्केलेटन ऑफ द वर्टिब्रेट्स।
तो इसका जो मैट्रिक्स होता है वो बड़ा हार्ड होता है, रिजिड होता है, और इसमें लिविंग सेल्स होते हैं। और वो लिविंग सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? दीज सेल्स आर अकर इन फ्लूइड फिल्ड स्पीसीज कॉल्ड लेकोनी। दे इंक्लूड बोन्स एंड कार्टिलेज। इसमें क्या है? बोन्स हैं और कार्टिलेज है। बोन एंड कार्टिलेज। बोन क्या है? इट इज ए स्ट्रॉन्ग नॉन फ्लेक्सिबल connective tissue which is compact in nature. It is porous भी है ये, इसमें pores होते हैं। highly vascular है ये, highly vascular and mineralized means इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, हार्ड है और कैल्शियम है, इसमें पोटाशियम है। तो a layer of bone forming the cells are called the osteoblast। अब ये बोन बनती किससे है? ऑस्टियोब्लास्ट से बनती है। ठीक है जी, दे आर मेड अप फ्रॉम ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट आर इमेच्योर सेल्स। ऑस्टियोब्लास्ट एम्बेडेड इन ए कैल्सिफाइड मैट्रिक्स आर कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स। ठीक है जी, तो मैट्रिक्स एज वेल एज ऑस्टियोसाइट्स, इस बोन का जो मैट्रिक्स है और ऑस्टियोसाइट्स सेल्स हैं, दे आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ थिन कंसेंट्रिक रिंग्स कॉल्ड द लेमेली। इस तरह से अरेंज होते हैं ये ऐसे। ठीक है जी, ये इस तरह से अरेंज होते हैं लेकोनी की फॉर्म में। और ये जो सेंटर में है ये एक कैनल होती है जिसको हम हर्वेशियन कैनल बोलते हैं, हर्वेशियन कैनल। और ये डॉट्स जो मैंने लगाए हैं ये हैं ऑस्टियोसाइट्स और ऑस्टियोसाइट्स। और ये जो ऑस्टियोसाइट्स के बीच में जगह है इट इज़ नोन एज कैनलकुलाई। ठीक है जी, और यहाँ पे क्या होता है? इसके बोन कवर और वी आस्क पेरिस्टोमियम। ठीक है जी, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अवर मेमेलियन कॉम्पैक्ट बोन। तो इसमें होता क्या है? मैट्रिक्स एज वेल एज ऑस्टियोसाइट्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ थिन कंसेंट्रिक रिंग्स कॉल्ड लेमेली। इसको पूरे को हम लेमेली बोलते हैं। इन बिटवीन द लेमेली द मैट्रिक्स पोजेसेस लेकुनी। लेकुनी मीन्स ये स्पेसेस जो पड़ी हैं इसको हम लेकुनी बोलेंगे। इन द तो ईच लेकुनी हैज ए नंबर ऑफ फाइन कैनल्स और कैनडिकुलाइज। ये मैंने जगह को कैनडिकुलाइज लेबल किया, तो ये सारी कैनडिकुलाइज हैं विच हैव साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस ऑफ ऑस्टियोसाइट्स। अब इसका जो मैट्रिक्स है, इसका 70% मैट्रिक्स है जो बोन का, वो साल्ट के साथ बना हुआ है। जैसे फॉस्फेट्स हैं, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। जो 30% बच जाता है वो ऑर्गेनिक साल्ट होते हैं, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन, कोलेजन फाइबर्स, ओसीन प्रोटीन। तो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है जो बोन का, वो इसको स्ट्रेंथ देता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, हार्ड बनाता है। तो जो लॉन्ग बोन्स है मैमल्स की, उसमें जो लेमेली होती है दे आर अरेंज अराउंड द हर्वेशियन कैनाल। ये लेमेली ये हर्वेशियन कैनाल के आसपास अरेंज है। तो ये हर्वेशियन कैनाल में होता क्या है? इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड लिम्फेटिक कैनल्स। हर्वेशियन कैनल्स अलोंग विद द लेकुनी एंड ऑस्टियोसाइट्स, ये पूरा क्या होगा? हर्वेशियन सिस्टम। मैनी बोन्स हैव कैविटीज हैविंग एन इंटरनल सॉफ्ट स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड द रेड बोन मैरो। नाउ अकरेंस तो पता ही है, दे आर प्रेजेंट इन द होल बॉडी। दीज ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म द एंडोस्केलेटन। What are the functions? Students, I hope you know the functions well. It forms the skeleton system. It helps in movement. मैं यहाँ पे लिखूंगी नहीं, बोलूंगी, क्योंकि आपको ये 6th क्लास से करवाया जाता है। ये मूवमेंट में हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करती है। It attaches the muscles. Bones protect the delicate organs and tissues like heart, brain, lungs. Herbaceous system in mammals transport oxygen and nutrients. Blood cells are formed in the bone marrow. Bones are the reservoirs of various minerals of calcium and phosphorus. So this is enough for today. In the next session we will switch over to the cartilage. Thank you and have a nice day. Hello students, how are you? I hope you all are fine. Students, as you know, we are discussing our chapter number 7, structural organization in animals or tissues. Today we will discuss about the connective tissue. What is connective tissue? Connective tissue is the most abundant and widely distributed tissue in the body of higher animals.
These tissues are mainly concerned with the binding. The name is connective, it means it is obviously concerned with the binding, supporting, packaging of different organs of the body. The main components of the connective tissue are intracellular medium, connective tissue cells and fibers. The cells of connective tissue are living. Cells of connective tissue are living. Cells are living, very less in number. Very less in number. Very less in number. And lie apart from each other. And lie apart from each other. It means they have intracellular spaces. They have intracellular spaces, and these intracellular spaces are filled with homogeneous gel-like matrix. These intracellular spaces are filled with homogeneous gel-like matrix, which forms the main bulk of the connective tissue. Main bulk of the connective tissue is jelly-like substance that is known as matrix. ठीक है जी. नाउ मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ, अब ये मैट्रिक्स किस चीज़ से बना हुआ है और ये जेली किसकी बनी हुई है? इट इज़ कंपोज्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. इट इज़ कंपोज्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विच आर लिंक्ड टू द प्रोटीन्स, जो प्रोटीन के साथ लिंक्ड हैं, दैट आर लिंक्ड टू द प्रोटीन एंड इज फाइब्रस इन नेचर. फाइब्रस इन नेचर, ये कार्बोहाइड्रेट फाइब्रस नेचर की होते हैं. मेनली मे बी सॉलिड, ये दो तरह के हैं, सॉलिड और लिक्विड, फ्लूइड. सॉलिड एंड फ्लूइड. अगर सॉलिड है तो वो क्या होगा? आपका बोन होगा. अगर फ्लूइड है तो वो आपकी क्या होगा? वो आपका ब्लड होगा. ठीक है जी. नाउ फंक्शंस ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू. व्हाट आर द कलेक्टिवली फंक्शंस ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू? Number 1, connective tissue connects different tissues and organs in the body as ligament and tendons. जैसे ligament और tendons ने पूरी बॉडी को मतलब पूरी बॉडी में अपना कनेक्शन किया हुआ है, उसी तरह से ये क्या करते हैं? कनेक्ट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स. दिस इज द फर्स्ट फंक्शन. नाउ व्हाट अबाउट सेकेंड फंक्शन? It gives support to the muscles in the form of endoskeleton made up of bones and cartilage. Means it forms endoskeleton. It forms endoskeleton. And next, it stores fat in adipose tissue that are a type of connective tissue. It stores fat. It stores fat. Now what about fourth? It transports various materials in all parts of the body as blood and lymph. ब्लड और लिम्फ क्या करते हैं? दे ट्रांसपोर्ट मटेरियल इन द बॉडी. मटेरियल इन बॉडी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं. इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू द बॉडी बाय लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस विच अकर इन द मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. स्टूडेंट्स, ये जो ब्लड है, ब्लड के अंदर क्या है? लिम्फोसाइट्स हैं, माइक्रोफेजेस हैं, जो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देते हैं. फिफ्थ इज इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी इन द फॉर्म ऑफ lymphocytes. Various body organs are covered by protective sheet made by the connective tissue. Connective tissue or components are also involved in repair of injuries. ठीक है जी. These are the 5 main functions. Now what are the types of connective tissue? Connective tissue is of 5 types, students. It is of 5 types. First we will discuss about the areolar connective tissue. Areolar connective tissue. Connective tissue. What is areolar connective tissue?
सी एज अ नेम सुजेस्ट, जैसे कि ये नेम बता रहा है कि दीज आर लूज एंड सेलुलर कनेक्टिव टिश्यूज. These tissues are composed of jelly-like transparent matrix which combines fibers and mucin. ये बड़ा ही लूज कनेक्टिव टिश्यू है, जेली सब्सटेंस है इसमें, और उस जेली सब्सटेंस में क्या है, फाइबर्स हैं एंड म्यूसिन है. फाइबर्स एंड म्यूसिन. फाइबर्स हैं जो वो दो तरह के हैं, वाइट कोलेजन फाइबर्स एंड येलो इलास्टिक फाइबर्स. फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, वाइट कोलेजन फाइबर्स एंड येलो कोलेजन फाइबर्स. ये जो वाइट हैं, वाइट कोलेजन फाइबर्स हैं, ये जो प्रोटीन कोलेजन के बने हुए हैं, COLLAGN, कोलेजन फाइबर प्रोटीन के बने हुए हैं. जो ये येलो हैं ये इलास्टीन के बने हुए हैं. इट इज मेड अप ऑफ इलास्टीन प्रोटीन. नाउ कोलेजन फाइबर्स. अब ये कोलेजन फाइबर्स क्या है? Collagen fibers give strength and flexibility to the tissue while elastin fibers provide elasticity. ये जो white है फाइबर ये तो स्ट्रेंथ देता है, ठीक है जी, टिश्यू को, और ये इलास्टिन क्या करता है, ये इलास्टिसिटी देता है. वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट अलॉन्ग विद दीज फाइबर्स. कौन कौन से सेल्स हैं वो? प्लाज्मा सेल्स, मास्ट सेल्स, मैक्रोफेजेस एंड इम्यूनोसाइट्स. नाउ अकरेंस, वेयर दे अकर. अब ये एरियोलर टिश्यू कहाँ होता है? These are the simplest and the most widely distributed connective tissue. These join muscles and skin. ये मसल्स और स्किन को ज्वाइन करता है, मसल को और स्किन को ज्वाइन करता है. ब्लड वेसल्स को अटैच करता है आपस में, अटैचिंग ब्लड वेसल्स एंड नर्व टू सराउंडिंग टिश्यू. नर्व को टिश्यू के साथ, सराउंडिंग टिश्यू जो उसके आसपास वाला टिश्यू होता है उसके साथ. एंड फिल द स्पेसेस इनसाइड द ऑर्गन्स बिटवीन वेरियस टिश्यूज एंड दज आर कॉल्ड पैकिंग. जो इन टिश्यूज के अंदर जो जगह होती है, किसी ऑर्गन के अंदर जो जगह होती है, ये उस खाली जगह को भरता है, इसलिए हम इसको पैकिंग टिश्यू भी बोल सकते हैं. नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दिस areolar tissue? It attaches skin to the adjoining muscles. Skin to muscles, स्किन को मसल्स के साथ ज्वाइन करेगा. और सेकेंड, इट हेल्प्स इन टिश्यू रिपेयरिंग आफ्टर इंजरी. टिश्यू की रिपेयर में टिश्यू रिपेयरिंग. और थर्ड, पैकिंग टिश्यू, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, पैकिंग टिश्यू सारी खाली जगह को ये फिल कर देता है. इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम स्मॉल ब्लड वेसल्स. छोटी छोटी जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें डिफ्यूजन का काम करता है, ठीक है जी. इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्टिव कवरिंग टू नर्व्स, प्रोटेक्टिव कवरिंग टू नर्व्स, ब्लड वेसल्स, blood vessels. And next is dense regular connective tissue. Second type of tissue is dense regular connective tissue. Dense regular connective tissue. अब ये कौन सा टिश्यू है जी, ये कहाँ मिलता है? देखिए, these are fibrous connective tissues arranged in systematic and dense packing of fibers and cells. ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है जो फाइबर्स और सेल्स की पैकिंग में हेल्प करता है. इसमें ज़्यादा फाइबर्स होते हैं, सेल्स से ज़्यादा फाइबर्स होते हैं, इसलिए ये बड़ा लूज और इलास्टिक इन नेचर होता है. इसको डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है जो ये मेजर कंपोनेंट है किसका? टेंडन्स एंड लिगामेंट्स का. तो फर्स्ट हम किसको डिस्कस करेंगे? टेंडन्स को. व्हाट आर टेंडन्स? I hope you know tendons are a cord-like structure which are strong and elastic in nature. Cord-like structure, strong, elastic in nature. They consist of bundles of white collagen fibers arranged together by areolar connective tissue. इसमें white collagen fibers होते हैं और साथ में areolar connective tissue होता है, ठीक है जी. तो ये जो इन दोनों की ये जो रोज बन जाती हैं, ये रोज मिलके क्या बनाती हैं? टेंडिनोसाइट्स.
जो फाइबर्स के बीच में पड़े होते हैं। टेंडन्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड होती है और ये ब्रेकअप भी हो सकता है। ठीक है जी, ये ब्रेकअप भी हो सकता है। तो टेंडन का फंक्शन क्या है? टेंडन्स जॉइन द स्केलेटन मसल्स विद द बोन्स। मसल्स को ये बोन्स के साथ अटैच करते हैं। दे आल्सो हेल्प इन मूविंग द बोन्स ऑन रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन